तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्वीन चैन अपने सिटी में घूम रहा होता है और तभी उसकी नज़र गी फैमिली के मैंशन पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि अभी गी जाओ से उसे अपने पैसे भी वसूल करने हैं। अब क्वीन चैन उस घर की ओर आगे बढ़ता है, तभी एक सोल्जर क्वीन चैन को रोकता है और उसे वहां से भगाने लगता है। वहीं क्वीन चैन के कपड़े देखकर वह सोच रहा होता है कि यह कोई भिखारी है। तभी क्वीन चैन उस सोल्जर से बोलता है, मास्टर गिजाओ ने मुझे कुछ पैसे देने का प्रॉमिस किया था, तो मैं वही पैसे कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। और अब वह उन सोल्जर्स को गिजाओ का साइन किया हुआ पेपर भी दिखाता है। वहीं उस पेपर के ऊपर काफी सारे पैसे लिखे होते हैं, जो देखकर उन सोल्जर्स को क्वीन चैन एक फ्रॉड लगता है और अब एक सोल्जर क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। तभी क्वीन चैन उसे किक करके दूर फेंक देता है। यह देखकर दूसरा सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह भागते हुए जाकर गी फैमिली के एक पर्सन से बोलता है कि इस जगह पर एक यंग मैन आया हुआ है जो बोल रहा है कि मास्टर गिजाओ को उसे कुछ पैसे देने हैं। तभी उस जगह पर क्वीन चैन भी पहुंच जाता है। अब क्वीन चैन को देखते ही वह सोल्जर डरते हुए बोलता है, एल्डर गिसुन यही वह पर्सन है। अब एल्डर गिसुन बोलता है, आखिर तुम कौन हो और हमारी गी फैमिली में क्या कर रहे हो। अब क्वीन चैन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब क्वीन चैन का नाम सुनते ही वह सभी लोग क्वीन चैन से पोलाइटली बात करते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। क्वीन चैन बोलता है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर अपने पैसे वसूल करने के लिए आया हूँ। और अब वह एल्डर गिसुंग को भी वह पेपर दिखाता है, जो देखकर एल्डर गिसुंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मास्टर क्वीन चैन आप इसी जगह इंतजार करें, मैं फैमिली हेड को अभी इस बारे में जानकारी देता हूँ। और अब थोड़ी देर में वहाँ पर गी फैमिली का हेड भी आ जाता है और क्वीन चैन से बोलता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया मास्टर क्वीन चैन कि आप यहाँ पर आने वाले हो। अगर पहले हमें यह पता होता तो मैं आपके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके रखता। अब क्वीन चैन देखता है कि गी फैमिली का हेड भी अर्ली स्टेज ऑफ सुआन रेलम पर होता है। क्वीन चैन बोलता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं बल्कि अपने पैसे वसूल करने के लिए आया हूँ। तो अगर मास्टर गीपू मुझे मेरे पैसे दे दे तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अब उस पेपर को देखते ही गी फैमिली का हेड गिजाओ को वहाँ पर बुलवाता है और गिजाओ पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर क्वीन चैन को परेशान करने की। और अब वह क्वीन चैन से बोलता है कि मास्टर क्वीन चैन आप चाहे तो गिजाओ को कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो, यहाँ तक कि आप इसे जान से भी मार दो, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनते ही गिजाओ अपने फादर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। तभी गी फैमिली का हेड किक करके उसे दूर फेंक देता है। अब वहाँ पर गिजाओ जमीन पर लेट लेट के रोने लगता है। अब यह सब नाटक देखकर क्वीन चैन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके बाद वह गिजाओ पर अटैक कर देता है। पर तभी गी फैमिली का हेड बीच में आकर क्वीन चैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। यह देखते ही क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर गीपू आपने ही मुझसे कहा था कि मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। अब गी फैमिली का हेड बोलता है, मास्टर क्वीन चैन मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर यहाँ पर यह बात भी सच है कि जितने पैसे उस पेपर में लिखे हुए हैं मेरी गी फैमिली उतने पैसे आपको नहीं दे सकती है, पर मेरे गी फैमिली के पास कई वैल्यूएबल ट्रेजर्स है, तो मास्टर क्वीन चैन चाहे तो उन्हें ले सकते हैं। यह सुनते ही गी फैमिली के सभी एल्डर्स गीपू को रोकने की कोशिश करते हैं, पर गीपू वहां पर सभी को चुप रहने के लिए बोलता है। और अब वह क्वीन चैन से बोलता है कि हमारी गी फैमिली के पास एक एशियंट श्रेन है जो हमारी गी फैमिली से बिलोंग करता है और उसी श्रेन के अंदर गी फैमिली के सभी वैल्यूएबल ट्रेजर्स रखे हुए हैं, पर उस श्रेन के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं, क्योंकि उस श्रेन के अंदर कई सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। तो मास्टर क्वीन चैन अगर उसके अंदर जाकर ट्रेजर्स को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, मास्टर गीपू कहीं आपके इस सजेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। गी फैमिली का हेड ना में जवाब देता है और अब वह क्वीन चैन को उस श्रेन की ओर ले जाने लगता है। अब उस श्रेन वाली जगह को देखकर क्वीन चैन काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस जगह की हर एक चीज जेड से बनी होती है, यहाँ तक कि उस जगह का फ्लोर भी ग्रीन फ्लावर जेड से बना होता है। अब यह सब देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि यह सभी जेड्स काफी ज्यादा महंगे हैं, पर यहाँ पर इस जेड का यूज रोड बनाने के लिए किया गया है। तभी वहाँ पर गी फैमिली का हेड आगे बढ़ता है और बोलता है कि मास्टर क्वीन चैन तो आपका इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है।
क्विन चैन बोलता है यह सभी चीजें काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, पर मुझे पता है कि मास्टर गीपू इसका कोई भी यूज नहीं करते हैं, तो यह सभी चीजें मेरे भी किसी काम की नहीं। तभी गी फैमिली का हेड बोलता है यह तो कुछ भी नहीं, बल्कि इस ट्रेन के अंदर एशियन टाइम का सबसे पावरफुल जेड मौजूद है, जिन्हें गॉड कंडेंसिंग जेड कहा जाता है। यह सुनते ही क्विन चैन सोचने लगता है कि लेजेंड के हिसाब से गॉड कंडेंसिंग जेड के यूज से कोई भी पर्सन कल्टीवेशन करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और अगर उन जेड्स में से मुझे एक भी मिल जाए तो इस पेपर पर लिखे हुए पैसे कुछ भी नहीं है। तभी गी फैमिली का हेड बोलता है और उन जेड्स को ढूंढने के लिए आपको ट्रेन के अंदर जाना होगा, पर इस ट्रेन के अंदर कोई अल्केमिस्ट ही जा सकता है जिसे अल्केमी की काफी ज्यादा नॉलेज हो। वहीं पर गीपू सोच रहा होता है कि उसे पता है कि क्विन चैन भी एक अल्केमिस्ट है और कोई भी अल्केमिस्ट अपने हाथों से गॉड कंडेंसिंग जेड को नहीं जाने देगा, तो क्विन चैन किसी भी कीमत पर इस ट्रेन के अंदर जाने की मांग करेगा। तभी क्विन चैन बोलता है मास्टर गीपू मुझे चैलेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आप बस यहाँ पर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं आराम से यहाँ से चला जाता हूँ। यह सुनकर गीपू को काफी बड़ा झटका लगता है। तभी क्विन चैन बोलता है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो और गी फैमिली में भी काफी जीनियस लोग मौजूद हैं, और जब वह सभी लोग इस ट्रेन के अंदर नहीं जा पाए तो मैं इस टेस्ट को कैसे पास कर पाऊंगा, तो मुझे बस यहाँ पर मेरे पैसे चाहिए। तभी गी फैमिली का हेड आगे बढ़कर बोलता है मास्टर क्विन चैन क्या मैंने आपको बताया नहीं, मेरे गी फैमिली के 3 लोग इस ट्रेन के टेस्ट को पास करके इसके अंदर जा चुके हैं, तो यह करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। क्विन चैन बोलता है मुझे ज्यादा पैसे का कोई लालच नहीं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। तभी गीपू वहां पर उस पेपर पर लिखे हुए पैसे का 20% पैसे निकालता है और क्विन चैन को देते हुए बोलता है कि मास्टर क्विन चैन आपको यह टेस्ट एक बार देना चाहिए, और भले ही आप इस टेस्ट में पास हो या फेल, आप इन पैसों को अपने पास रख सकते हो, और बाकी के 80% पैसे के बदले मैं आपको इस ट्रेजर हाउस में जाने का मौका दे रहा हूँ। यह सुनते ही क्विन चैन तैयार हो जाता है और अब वह उस ट्रेन के अंदर एंटर करता है। अब वहां से क्विन चैन के जाने के बाद गी फैमिली के सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं कि क्विन चैन उस जगह से खाली हाथ वापस आएगा। तभी गीपू उन सभी पर गुस्सा करते हुए उन्हें चुप करता है और बोलता है कि गीजाओ तुम्हारी वजह से आज मेरे काफी पैसों का नुकसान हुआ है, पर यहाँ पर मैंने अपनी समझदारी का यूज करते हुए क्विन चैन को कम पैसों में ही मना लिया। दूसरी ओर क्विन चैन उन सभी फॉर्मेशंस को क्रैक करता हुआ उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है, और अब वह अंदर जाकर देखता है कि वह पूरा ट्रेन सोल जेड से बना होता है, जो कि 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी जेड है। अब क्विन चैन वहां पर देखता है कि उस जगह पर कई सारे गॉड कंडेंसिंग जेड भी मौजूद होते हैं, वहीं उन जेड के बीच में एक अजीब सी चीज भी होती है। अब यह देखकर क्विन चैन उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, और तभी वह एक फॉर्मेशन पर लात रख देता है और उसके अंदर फंस जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।